हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में हम कुछ फंडामेंटल रूल्स के विषय में देखेंगे कि ट्रेडर के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, कैसे उसकी साइकोलॉजी रखनी चाहिए और कहाँ पे उसको फ्लेक्सिबल होना चाहिए, कहाँ रिजिड होना चाहिए। साथ में हम आपके कुछ क्वेरीज हैं उसको भी कवर करने की कोशिश करें। सबसे पहले नए हैं, लाइक कमेंट सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना मत भूलिए। और मार्केट एक जो हम ट्रेडिंग करते हैं वो सब्जेक्टेड टू मार्केट रिस्क होता है। यहाँ आपको कभी भी ब्लाइंड होकर ट्रेड का प्लान नहीं करना, हमेशा रिस्क रिवार्ड को मैनेज करके ही प्लानिंग करना है। नए हैं, लाइक कमेंट सब्सक्राइब करने के बाद टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। यहाँ पे अपने व्यूज़ को मैं पोस्ट करता हूँ। अभी एक न्यूज़ आ रही थी कि इंडियन मार्केट का जो फ्यूचर ग्रोथ है वो कैसा रहेगा, साथ में सेमीकंडक्टर का क्या प्लान है, ऑटोमोबाइल सेक्टर में जो वार चल रही है वो कैसे है, उन सभी के बीच में मैंने एक वीडियो पोस्ट किया। अगर आप इंटरेस्टेड हैं यू कैन चेक कर सकते हैं आप। कल की अगर ट्रेडिंग की बात कर लेते हैं, कल ट्रेडिंग के बेस में इसने जो बॉटम बना रखा था उसके आसपास से जो हमारी प्रेडिक्शन था कि ये 88,000 को ब्रेक करता हुआ 87,000 इसके आसपास जाएगा, बट इसने ब्रेक नहीं किया। एक ही कैंडल में इसने 500 से ज़्यादा पॉइंट का अपसाइड किया और फाइनली एक अपर साइड में निकल गया। तो कंडीशन फ्रेंड्स डिफरेंट टाइम पे डिफरेंट होती रहती है। अभी भी यहाँ पे एक होप बनी हुई है 89,000 के नीचे है, बट इसके विषय में डिटेल में हम डिस्कस करेंगे चार्ट में जो इवनिंग के एनालिसिस करेंगे। सबसे पहले फ्रेंड्स आप लोगों का क्वेश्चन रहता है टारगेट क्या होता है, बाई करना है या सेल करना है। फ्रेंड्स टारगेट क्या होता है ये कोई नहीं डिफाइन कर सकता है, ना ही कोई डिसाइड कर सकता है। अदरवाइज सभी लोग वन डायरेक्शन में टारगेट को फोकस करके एंट्री कर लें और अपना केवल प्रॉफिट लेके जाएं। यहाँ पे क्या बाई कहाँ करना है, सेल कहाँ करना है, इसके लिए आपको रूल डिसाइड करना पड़ेगा। किस कंडीशन पे आपको बाई करना है। आप ब्लाइंड हूँ कि यहाँ पे आप बाई कर लो या यहाँ पे सेल कर लो, तो मैं तो अपना पॉइंट लेके निकल जाऊँगा, बट आपको वहाँ पे लॉस भी हो सकता है। इस वजह से आप अपना कुछ सेल्फ डिसिप्लिन लीजिए। मेरे वीडियो के थ्रू आप रेफरेंस ले सकते हैं, लेकिन बाई कहाँ करना है, सेल कहाँ करना है, कितना प्रॉफिट लेना है, क्या रिस्क रखना है, वो आप पे डिपेंड करता है। मैं आपको जस्ट इंडिकेशन देता हूँ कि यहाँ पर ऐसी सिचुएशन बन सकती है, इस बेस में फर्दर इस तरह की कंडीशन हो सकती है। तो ये इंपॉर्टेंट है। साथ में कितना अपर जाएगा कितना डाउन जाएगा ये डिपेंड करता है मार्केट के ऊपर, और हम जस्ट एक सपोर्ट रेजिस्टेंस स्टडी करते हैं। जैसे यहाँ पे आया, रुका, यहाँ पे हायर साइड निकल गया, दोनों का कंडीशन मैच हुआ। अगर इनकेस यहाँ पे टाइम बिताता तो हम अलर्ट हो जाते हैं कि यहाँ पे कुछ होने वाला है ऐसा कि जो मार्केट को पसंद नहीं है। फिर यहाँ पे दूसरी कंडीशन अगर आप देखते हो, कभी भी मार्केट सरप्राइज मूव नहीं देता है। सरप्राइज मूव का होता है कि वन डायरेक्शन में कभी भी चला गया और आपको अलर्ट ना दे। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है। जब भी इसमें ब्रेकआउट होगा, ब्रेकडाउन होगा, उससे पहले आपको अलर्ट देगा, उस कैंडल के आसपास कुछ इंडिकेशन करेगा, एंगल्स बनाएगा, इन्वर्टेड हैमर कुछ बनाएगा, तो उसका इम्पैक्ट पड़ता है। साथ में जो न्यूज़ होता है, न्यूज़ को आपको ट्रेड करने से पहले न्यूज़ वाले दिन अलर्ट रहना होता है, क्योंकि वहाँ पर साइकोलॉजी ड्रिवन करती है ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से। अभी जैसे पिछले 1 से 1.5 महीने से हम सिंपल देख रहे हैं कि जैसे कुछ फेड का आउटकम आता है, कुछ अमेरिकन मार्केट का कुछ अच्छा इंपैक्ट आता है, तो उसका डायरेक्ट इंपैक्ट यहाँ पड़ता है। इवन कोई डेटा भी आता है, जीडीपी का डाटा, एम्प्लॉयमेंट का डाटा और इन्फ्लेशन का डाटा, तो उसका भी इंपैक्ट आपको रिफ्लेक्शन के थ्रू यहाँ देखने को मिलता है। साथ में अगर आपको ये देखना है किस सेंट्रल बैंक को आपको फोकस करना है, इंडियन सेंट्रल बैंक भी है, यूरोपियन भी है और अमेरिका का भी है, लेकिन इंडिया का इंपैक्ट केवल इंडिया पे पड़ता है, वो इक्विटी मार्केट में देखने को मिलता है। सेंट्रल बैंक में अगर आप जाते हैं तो जो अमेरिकन बैंक है उसमें अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ता है तो मैक्सिमम जो करेंसी है वर्ल्ड की करेंसी मानी जाती है और डॉलर में मानी जाती है। आप सभी कंडीशन देखेंगे डॉलर में ही अभी करंट में सिचुएशन बनती हुई जाने रही। तो आपको अमेरिकन मार्केट के, अमेरिकन की फेड बैंक है, सेंट्रल बैंक है, उसको आपको, फेडरल रिजर्व बैंक है, उसको आपको फॉलो करना चाहिए। ये इंपॉर्टेंट रहता है। साथ में फ्रेंड आपका एक क्वेरी थी, मैं EMI कौन सा यूज़ करता हूँ। EMI 11 को मैं यूज़ करता हूँ। यहाँ पे 2 तरह का EMI होता है, एक 11 EMI है, एक 22 EMI है। तो जब दोनों का क्रॉस सेक्शन जिस डायरेक्शन में होता है वहाँ पे हमें अच्छा एक होप देखने को मिलता है। तो इसके विषय में हम आपके लिए डिटेल में कवर करेंगे। तो 2 कंडीशन को मैं देखता हूँ, साथ में वॉल्यूम से थोड़ा सा कन्फर्मेशन लेता हूँ, और सपोर्ट रेजिस्टेंस सबसे इंपॉर्टेंट है। मैं बेसिकली 5 रूल को फॉलो करता हूँ। 5 रूल की ऑलरेडी वीडियो मैंने आपके लिए शेयर कर रखी है, तो ये आप यहाँ पे देख सकते हैं। साथ में मूविंग एवरेज क्या होता है। मूविंग एवरेज फ्रेंड्स अलग होता है। एक नॉर्मल मूविंग एवरेज होता है जिसमें आप 1 2 3 4 5 इससे डिवाइड बाय नंबर से डिवाइड कर सकते हैं। और एक होता है एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, वो एक्सपोनेंशियल उसका फार्मूला होता है, उस तरह निकाला जाता है, लेकिन हमें उसकी ज़रूरत नहीं कि किस तरह क्या इसमें निकालना है। उसके डिटेल में हम दोनों को कवर करने की कोशिश करेंगे आने वाले टाइम में, तो उसको आप देख सकते हैं। एक आपका क्वेरी ये भी थी कि ओवरऑल व्यू क्या है। फ्रेंड्स ओवरऑल व्यू आप 4 आवर या फिर डेली टाइम फ्रेम के थ्रू देख सकते हैं। जब भी कैंडल प्रीवियस डे के नीचे बनी हुई है और ट्रेंड डाउन है, तब तक हम डाउन ही रहेंगे। अगर उस लेवल के पास जाके क्लोज कर दे रही है
तब हम उस टाइम न्यूट्रल हो जाएंगे। जैसे अभी के सिचुएशन में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे एक न्यूट्रल कंडीशन बनती हुई देखने को मिलेगी, प्लस यहाँ पे एक गैप है, ये गैप इसको नेगेटिव बना रखा है। अदरवाइज अगर ये गैप नहीं होता तो हम यहाँ पे न्यूट्रल हो जाते हैं, क्योंकि ये डाउन से रिकवर कर रहे सेम लेवल पे जहाँ पे ओपनिंग हुई थी वहीं पे आसपास क्लोज किया, तो इस तरह की कंडीशन यहाँ पे न्यूट्रल हो जाती है। तो आपको ट्रेड करने से पहले कुछ बेसिक कंडीशन जाननी होती है। अगर बेसिक कंडीशन के विषय में अगर आप देखते हैं तो इसके विषय में अगर आप देखने की कोशिश करोगे, सबसे पहले आपको ये जानना होगा कि आप किस टाइप के ट्रेडर हैं और क्या कंडीशन है आपकी, क्या करना है वहाँ पे। इमोशनल और मेंटल रिस्क सबसे इम्पोर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए इन व्हाट वे डज द ट्रेडर हैव टू लर्न, आपको लर्न कैसे करना है, और व्हेन टू रिजिड एंड व्हेन टू फ्लेक्सिबल, ये सबसे इम्पोर्टेंट है, आपको कब रिजिड होना है, कब फ्लेक्सिबल होना है ट्रेडिंग में। क्योंकि अगर आप रिजिड और फ्लेक्सिबल होना सीख गए तो डेफिनेटली आप अपने पॉइंट्स निकाल सकते हो। तो ट्रेडर हैव टू बी रिजिड विद देयर ओन रूल, आप जो भी रूल बनाए हो सारे रूल वर्क करते हैं। मैं नहीं कर रहा हूँ मेरा आप फॉलो करिए, किसी का फॉलो करिए, आपके खुद के रूल फॉलो करते हैं। लेकिन उसके लिए आपको एक बुक बनानी पड़ेगी, ट्रेडिंग बुक बना लीजिए या फिर जर्नल बना लीजिए, ट्रेडिंग जर्नल, जिसमें आप क्यों बाई कर रहे हैं, कहाँ पे बाई कर रहे हैं, उसको आप देखेंगे। अगर आप कमेंट्स करते हैं तो ट्रेडिंग जर्नल के ऊपर मैं एक वीडियो आपके लिए शेयर करने की कोशिश करूँगा, लेकिन आप लोगों को कमेंट आना चाहिए। तो उसके बीच में आप देख रहे हैं कि आपको कब फ्लेक्सिबल होना है, कब आपको रिजिड होना है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। तो इन सभी के कंडीशन के बीच में अगर आप अपना रूल बेस्ड जाते हैं तो कभी भी प्रॉब्लम आने के चांसेस कम रहते हैं। चांस तब भी रहेंगे, रिस्क हमेशा रहता है। बाइक चलाते हैं आप, कार चलाते हैं, रोड पे चलते हैं, प्लेन में जाते हैं, सभी जगह पे रिस्क फैक्टर्स रहता है। तो रिस्क के जो भी सेवेरिटी रहती है उसको आपको कंसीडर करना है, लेकिन उसके बेस में आपको प्रिवेंशन के लिए अलग अलग कंडीशन बना के रखनी होती है। सबसे पहले फ्रेंड्स आपको मेंटल और इमोशनल रिस्क सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब भी हम बड़े अमाउंट के साथ ट्रेड करते हैं ये सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम करता है। और इसको आपको ख़त्म करने के लिए एबिलिटी टू कन्वर्ट ट्रेड इन कंसिस्टेंट प्रॉफिट, जैसे मैं आपके साथ शेयर करता हूँ, हमें अगर मिनिमम 400 से 500 पॉइंट मिल रहा है, रेगुलर बेसिस मिल रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बड़े ट्रेंड मिलते हैं तो हम उसको बड़े उसमें जाते हैं, लेकिन जो छोटी छोटी कैंडल बनाती है वहाँ पे छोटे छोटे ट्रेड लेते हैं, और इस वजह से मैं आपके साथ वो शेयर करता रहता हूँ। कंसिस्टेंट प्रॉफिट लेने के लिए आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए और लर्निंग होनी चाहिए रिस्क टू रिवार्ड के लिए। रिस्क टू रिवार्ड का मतलब ये है, ऐसा नहीं कि आप रिस्क 500 पॉइंट का ले रहे हैं और रिवार्ड आपको जो पॉइंट मिल रहा हो 200 पॉइंट का मिल रहा, तो वो गैप आपके लिए बेटर नहीं होगा। एटलीस्ट आप इतना कंसीडर करिए जितना आप रिस्क ले रहे हैं उसके बराबर भी रहें, तब भी आप प्रॉफिट आ सकते हैं। अगर उससे 10% भी हायर साइड जाते हैं तो आप अच्छा रिटर्न एंड ऑफ द मंथ कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये दो कंडीशन आपको इंपॉर्टेंट है, आपको जानना होगा आप कैसे हैं, रिजिड कब होना, फ्लेक्सिबल कब होना, साथ में मेंटल इमोशनल रिस्क कैसी है, उसको क्लोज कैसे करना। अब 5 फंडामेंटल रूल हैं, अगर उसके विषय में बात कर लेते हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। आप लोगों जो क्वेरीज रहती है उसकी, सबसे पहले आपको जानना होगा एनीथिंग कैन हैपन इन ट्रेड और मार्केट। मार्केट में कुछ भी हो सकता है, क्योंकि इसमें लाखों करोड़ों लोग पार्टिसिपेट करते हैं, सभी की साइकोलॉजी अलग है। एक न्यूज़ आई उसको कुछ लोगों ने नेगेटिव लिया, कुछ लोगों ने पॉजिटिव लिया। जैसे इलेक्शन वाले डे में आप देखेंगे जब न्यूज़ आएगी इंडिया गवर्नमेंट हार रही है तो उसमें सडन स्पाइक डाउन साइड में है, 5 से 6% का निफ्टी करेक्ट हो गया। इलेक्शन वाले डे में इतना नहीं होता, लेकिन सेकेंड डे में आप देखेंगे ओपनिंग होती है, 1-1.5 घंटे डाउन साइड रहता है, उसके बाद में थोड़ा थोड़ा इंडिकेशन ऐसा होता है कि फॉर्मेशन हो रही, फिर दोबारा से उतना पॉइंट हो 5-6% रिकवर हो गया, ऑल टाइम हाई बन गया। तो ये आपको एनीथिंग कैन हैपन इस पर जाना होगा, तभी आप अच्छी अपॉर्चुनिटी ग्रैब कर सकते हैं। और आपको ये जानने की नहीं ज़रूरत है कि क्या होने वाला है, क्या होगा। यू डोंट नीड टू नो व्हाट इज़ गोइंग टू हैपन व्हेन यू आर गोइंग टू मेक मनी। अगर आप ट्रेड करने जा रहे हैं, पैसे बनाने, आपको ये जरूरी नहीं है क्या होने वाला है। आप अपने रूल पे जाइए, रूल बेस्ड ट्रेडिंग करिए, ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। और सबसे इंपॉर्टेंट है कि देयर इज ए रैंडम डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉफिट एंड लॉस, और वो सेट ऑफ वेरिएबल होते हैं जो डिफाइन होते हैं और उसका एडवांटेज लोग लेते हैं। उसी वेरिएबल को हमें मेजर करके अपने रैंडम डिस्ट्रीब्यूशन को अपने फेवर में लेके आना होता है, और उसके लिए हमारे रूल्स होते हैं, रूल्स आपको बनाने पड़ते हैं। और फोर्थ अगर इसमें बात कर लेते हैं तो एडवांटेज इसमें कुछ नहीं होता है, इंडिकेशन का जो हाई प्रोबेबिलिटी है वो होने के ऊपर, एक के ऊपर दूसरे के ऊपर डिपेंड करती है, वन थिंग हैपनिंग ओवर अनदर। तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना होगा कि एडवांटेज बेटर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आपको इंडिकेटर, ट्रेडिंग जो सपोर्ट है वो सब देखने के साथ में अपना सेल्फ डिसिप्लिन के साथ में मेंटेन करना पड़ेगा। और मार्केट में जो डेली का ट्रेड है, एवरी मोमेंट ऑफ द मार्केट इज़ यूनिक, सभी मोमेंट यूनिक है और सभी में अलग अलग कंडीशन रहती। तो इसके बीच में आपको ट्रेडिंग लर्निंग करते रहना है और आपको फोकस करना है लर्निंग पे। फ्रेंड्स, अगर आप
1 से 1.5 महीना कंटिन्यू को लर्निंग पर फोकस करते हैं, उसके बाद में नेक्स्ट 2 महीने आप कंसिस्टेंट एक लॉट से ट्रेड करना करते हैं, उसके बाद में 5 महीने अगर ये कंटिन्यू रखते हैं तो आपको सेल्फ समझ में आ जाएगा किस तरह से मार्केट रिएक्ट करता है और कैसे इंडिकेशन वहाँ पे रहते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स, आई होप वीडियो के कंटेंट आपको पसंद आएंगे। अगर आते हैं तो जरूर लाइक कर सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना मत भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैप्पी ट्रेडिंग एंड हैप्पी लर्निंग।